बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है बहुत ही मज़ेदार सी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि है अरवी मसाला की। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी मज़ेदार रेसिपी है। इसको पकाना जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल लिया था, इसके अंदर शामिल कर दी यहाँ पे मैंने अरवी डालकर यहाँ पर अब मैं इसको कर लूँगी फ्राई। ठीक है, अरवी के अंदर थोड़ी लेस होती है तो इसलिए ऑयल में इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें तो उसकी जो लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद यहाँ पर हल्का सा इसको गोल्डन सा कलर आ गया तो मैंने इसको बाहर निकाल ली। अब सेम इसी ऑयल में शामिल कर दिया मैंने साबुत गरम मसाले, लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी, ज़ीरा डालकर मैंने अब इसमें शामिल कर दिया था लहसुन और अदरक की पेस्ट। और यहाँ पर मैंने प्याज की भी मैंने पेस्ट बनाई थोड़ा सा पानी डालकर। ठीक है, वही मैंने इसका शामिल कर दी। प्याज इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और मैंने 5 से 8 मिनट तक इसको फ्राई किया था। उसके बाद यहाँ पर शामिल कर दूँगी इसके अंदर ये टमाटर की पेस्ट और इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च जी थी ना वो भी पीस ली थी। अब मैं इसको शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। ये सारी चीज़ें शामिल करती हूँ मसालों में। अब इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। अब मिक्स करने के बाद अब इसको पकने रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट तक के लिए अच्छे से पकेगा ये मसाला। ठीक है, मसाले को 10 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर अब इस मसाले के अंदर जो है ना मैं शामिल कर दूंगी अरबी। जब 10 मिनट हो जाएंगे ना पकते हुए मसाले को तब शामिल करनी है इसके अंदर फ्राई हुई अरबी। अब इसको डाल के अच्छे से मैं यहाँ पर इसको भूनूंगी ताकि सारा पानी और ड्राई हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशा से कितनी अच्छी अरबी जो है ना भून गई थी, सारा ऑयल इसका सेपरेट हो गया था। अब जो है ना यहाँ पर मैंने इसका पानी डाल दिया ताकि अरबी जो है ना अभी बिल्कुल गली नहीं थी, कच्ची थी अरबी जो है। थोड़ा सा हमने इसको फ्राई किया था तो अरवी जो है ना भी कच्ची थी तो उसको गलने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए तो मैंने पानी उस हिसाब से डाल दिया क्योंकि मुझे ज़्यादा इसका शोरबा कोई नहीं चाहिए था, मुझे गाढ़ी गाढ़ी ही अरवी चाहिए थी। तो इसलिए जो है ना मैंने इसके साथ पानी इतना डाल दिया है ताकि अरवी भी इसमें गल जाए, जितना मुझे इसकी रिक्वायरमेंट चाहिए इसकी शोरबे की वो भी उतना रह जाए। ठीक है, और यहाँ पर ये देखे अच्छे से मैंने इसको पकाया। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं दिखा रही थी कि अरवी जो है ना यहाँ पर अच्छे से गल चुकी थी। अब जो है ना मैं इसके अंदर आखिर में शामिल कर दूँगी गर्म मसाले का पाउडर और साथ में इसमें शामिल कर देंगे हम हरी मिर्चें। और ये मज़ेदार सी अरवी बनके तैयार हो गई थी। चूल्हा यहाँ पे मैंने इसका कर दिया था बंद और शोरबा देखें अब इसका गाढ़ा गाढ़ा है, पतला नहीं रखा मैंने ज़्यादा। यहाँ पे इसको मैंने डिश आउट कर दिया था और हरे धनिया से इसको मैंने गार्निश कर दिया था। और यहाँ देखिए इतनी मज़ेदार सी ये अरवी लग रही थी। आप इसको एंजॉय कीजिए रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ, सिंपल सी रेसिपी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।